हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स में जनरली नॉट डिफाइंड, इनफिनिटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म को लेकर सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। किसी को भी इनका क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होता है और ये नहीं पता होता है कि इनके बीच क्या डिफरेंस है। आज के वीडियो में मैं नॉट डिफाइंड को एक्सप्लेन करूंगा और उसका इनफिनिटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा। तो नॉट डिफाइंड का जनरल मीनिंग हुआ कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है। मैथ्स में भी यही सेंस है। तो मैथ्स में नॉट डिफाइंड का एक सिंपल फॉर्म हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 0। मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करें तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड आएगा। और क्यों नॉट डिफाइंड आएगा, तो इसको तुम डिवीजन रूल से इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे डिविडेंड 2 है और डिवाइजर 0 है। तो डिवीजन रूल क्या कहता है कि डिवाइजर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड आ जाए। तो देखो बताओ, जीरो में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा। तो ऑब्वियसली जीरो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जीरो मिलेगा, तुम्हें 2 कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है और इसलिए ये फॉर्म जो है नॉट डिफाइंड है। अब मैं बताता हूं कि इसका इनफिनिटी और इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्या डिफरेंस है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में मैं बता चुका हूं कि एक सिंपल सा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है 0 डिवाइडेड बाय 0। अगर डिवीजन रूल के हिसाब से मैं यहां पे लिख दूं तो 0 डिविडेंड हुआ और 0 डिवाइजर हुआ। अब डिवीजन रूल कहता है कि इस 0 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 0 आए। तो क्लियरली 0 में कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब हुआ इसका आंसर कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 1 रखोगे तब भी तुम्हें 0 मिलेगा, 2 रखोगे तब भी तुम्हें 0 मिलेगा, 3 रखोगे तब भी तुम्हें 0 मिलेगा। मतलब इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, इसके इनफाइनाइट आंसर पॉसिबल है। इसलिए इसका आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता और इसलिए इसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी तरह से इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि इन्फिनिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h। और h टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ h बहुत ही छोटा है, क्लोज टू 0 है। इसे तुम ऐसे कह सकते हो कि h इज स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन थिंक। तुम जितना छोटा से छोटा नंबर सोच सकते हो, h उससे भी छोटा है। तो ऐसे छोटे नंबर से अगर किसी भी रियल नंबर को डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर इनफाइनाइट होगा। सपोज मैंने डिविडेंड को 1 लिया है, तो 1 को अगर मैं h से डिवाइड करूं जहां पे h स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। तो अगर ये h स्मॉलर देन एनी स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसका आंसर ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर आएगा। जितना बड़ा से बड़ा नंबर तुम सोच सकते हो, आंसर उससे भी बड़ा है। तो इसका मतलब हुआ आंसर एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका फाइनाइट मैग्नीट्यूड, कोई पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते। तो इसलिए इसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो इस तरह से तीनों में क्लियरली तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नॉट डिफाइंड में आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आंसर एग्जिस्ट करता है लेकिन मल्टीपल आंसर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होते हैं, इसलिए उसका पर्टिकुलर आंसर डिटरमाइन नहीं कर सकते और इसलिए वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनफाइनाइट में भी आंसर एग्जिस्ट करता है लेकिन वो ग्रेटर देन एनी ग्रेटेस्ट नंबर है, उसका मैग्नीट्यूड हम नहीं बता सकते, वो कोई फाइनाइट मैग्नीट्यूड का नंबर नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे नंबर को हम इनफाइनाइट डिफाइन करते हैं। तो होपफुली तुम्हें क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में मैसेज डालकर मुझे बता देना, मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा।